हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है। तो टॉपिक जो है वो आज का है मेडिटेशन, है ना, जिसको हिंदी में ध्यान कहते हैं, और थोड़ा और टेक्निकल लैंग्वेज में जाएं तो उसको ध्यान योग कहते हैं। तो ये जो ध्यान योग है, जो मेडिटेशन है, जिसको इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं, हिंदी में ध्यान कहते हैं, और फिर और अगर थोड़ा डेप्थ में जाएं तो वो समाधि में परिवर्तित हो जाता है ध्यान। बहुत सारे युग हुए हैं, है ना। कलयुग से पहले कौन कौन से युग थे? इससे पहले द्वापर युग था, द्वापर से पहले त्रेता, त्रेता से पहले सतयुग। तो ये चार जो युग हैं, चारों युगों में डिफरेंट प्रोसेसेस, विभिन्न तरीके थे भगवान पर ध्यान लगाने के, ध्यान करने के डिफरेंट तरीके थे। उसको प्रोसेसेस इंग्लिश में कह दो शायद। लेकिन कलयुग में कौन सा प्रोसेस है, हम उस पर भी आएंगे। अभी हमें कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, प्रैक्टिकल कौन सा है, और पहले कौन कौन से प्रोसेस होते थे, और जो ध्यान योग जो प्रोसेस है जिसके ऊपर सेमिनार ही है, वो हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो फिर ध्यान कैसे लगाएं, और अगर ध्यान लगाना ही है तो हम क्यों ना अपने मन से कोई प्रोसेस निकाल लें। ऐसा भी कई लोग कहते हैं। हम टीवी में देख के और यूट्यूब पे देख के सीख लेंगे, कुछ ऐसे ही करते रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है? अल्टीमेटली ध्यान मेडिटेशन लगाना कुछ ना कुछ, ऐसा भी कहते हैं लोग। तो ये जो सेमिनार है, या जो हम जो कथा करने जा रहे हैं, इस कथा का नाम है ध्यान से समाधि तक। लास्ट में आशा है कि आपको चीज़ें समझ आएंगी और आपको पता लगेगा कि ध्यान क्या होता है, समाधि क्या होता है, और समाधि लास्ट स्टेज है, और उस तक कैसे पहुंचना है, प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो मैं बता रहा था कि श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, और वो श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है, कृते यध्यायते विष्णु, कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायां यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरिकीर्तनात्। मैं श्रीमद् भागवतम से श्लोक आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैं भगवद गीता से मुख्यतः बोलूँगा, क्योंकि भगवद गीता में अध्याय 6 ध्यान योग है, और हमारा टॉपिक भी वही है। और आज गौर पूर्णिमा भी है, तो कई सारी चीज़ों को समन्वय करके मुझे आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा। तो श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में आ रहा है कि कृतेय ध्यायतो विष्णु, कि जो ध्यान योग जो प्रोसेस है, ये कृते मीन्स कृतेय ध्यायते विष्णु, ये सतयुग का प्रोसेस है। ध्यान योग जैसे अष्टांग योग आपको पता है ना, अष्टांग योग जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 प्रोसेसेस होते हैं जिसके द्वारा सतयुग के लोग ध्यान योग करते थे। और ध्यान योग में वो क्या करते थे? वो अपने कुंडलिनी जागरण करते थे। आपने सुना कुंडलिनी जागरण, है ना, सुना होगा ना, कुंडलिनी जागरण करना। तो अपनी कुंडलिनी जागरण करते थे। कैसे करते थे? तो उसमें वो भी मैं बताऊंगा कैसे करते थे, लेकिन उससे पहले इस श्लोक के अंतर्गत सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि कृते ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै, कि सतयुग में ध्यान योग करना मनुष्यों के लिए निर्धारित किया था भगवान विष्णु ने, कि सतयुग के लोग ध्यान योग करेंगे। त्रेतायाम यजतो मखै, और त्रेता युग जब भगवान श्री राम थे उस टाइम
ऐसा कहा जाता था कि त्रेतायाम यजतोमग्गे, उस टाइम यज्ञ करने का समय था, तब भगवत प्राप्ति यज्ञों के द्वारा होती थी। और फिर द्वापरे परिचर्यायाम, और फिर उसके बाद द्वापर युग आया जब भगवान श्री कृष्ण आए, और तब भगवान की प्राप्ति या मेडिटेशन का जो प्रोसेस था वो था भगवान की अर्च विग्रह पूजा, मूर्ति पूजा, वो प्रधान प्रोसेस था द्वापर युग का। और फिर अभी जो युग चल रहा है इसका नाम है कलियुग। कलियुग में कहा जाता है कि कलौ तद हरि कीर्तना। कलियुग में अगर कोई साधन है भगवान को प्राप्त करने का तो वो एकमात्र है हरि कीर्तनाथ, अर्थात भगवान का नाम लेना। आपने सुना होगा इंडिया में तो कॉमन है लाइन, कलियुग केवल नाम आधार, बच्चा ये बोलता है। और राम नाम भी हर कोई बोलता है, कृष्ण नाम भी हर कोई बोलता है। तो यही कलियुग का प्रोसेस है। कलियुग में भागवतम कह रही है कि प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुतः, कि कलियुग के लोगों की जो आयु है वो बहुत छोटी है ना। सतयुग में लोग जीते थे 1,00,000 साल, फिर त्रेता आया, त्रेता युग में आयु थी मनुष्यों की 10,000 साल। उसके बाद फिर द्वापर युग आया, द्वापर युग में मनुष्यों की आयु थी 1,000 साल, और फिर कलयुग में वो आयु कम होते होते 100 वर्ष रह गई, लेकिन वो भी नाम मात्र की। क्योंकि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में ये जो उम्र थी मनुष्यों की, वे इतना जीते भी थे। वो 1,000 साल, 10,000 साल और 1,00,000 साल सचमुच में जीते थे। उससे पहले उनकी मृत्यु नहीं होती थी। अगर मूर्खता कर दें तो वो पॉइंट अलग है, लेकिन वैसे नहीं होती। लेकिन कलयुग में 100 वर्ष आयु लिखी है मनुष्यों की, लेकिन 100 वर्ष लोग जीते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में ऐसा कहा जाता है कि गंदी आत्माएं जन्म लेती हैं, गंदी सोल्स आती हैं स्त्री और पुरुष के शरीर में, और इसलिए कलयुग में सबसे ज़्यादा काम वासना पर लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में इसके बारे में नहीं सोचा जाता था। इसीलिए फिर पहले DD1 था, फिर DD2 आया, फिर केबल टीवी आया, और फिर उसके बाद ब्लास्ट हो गया, सबकी जेब में टीवी आ गया। यूट्यूब, पहले तो पेजर्स आए थे, फिर उसके बाद मोबाइल आए, मोटरोला के मोटे मोटे बड़े बड़े मोबाइल जिसमें नेट भी नहीं चलता था, धीरे धीरे चलता था। तो लोगों में अपने आप धैर्य और संयम था। फिर उसके बाद स्पीड बढ़ाई, साइंस ने 3G आया, पहले 2G आया, फिर 3G, फिर 4G और अब 5G। मतलब अब 5G की स्पीड से हम नर्क जा सकते हैं, ये मतलब है इसका। साइंस अब हमें बहुत स्पीड से एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में ट्रांसफ़र कर देगी। साइंस बहुत एडवांस कर गई है ना, तो ये उसका मतलब है कि हमें नर्क भेज देगी बहुत स्पीड से, 5G की स्पीड से। क्योंकि अगर इतना आसानी से सबकी जेब में टीवी होगा, पहले क्या होता था, पहले लोग बच्चे छोटे होते थे, वो जब मम्मी पापा कहीं बाहर जाते थे तो अपने फ्रेंड्स को बुला देते थे, और फिर अपना फ्रेंड्स को बुला के या तो खेलते थे या गंदी बातें करते थे या गंदी चीज़ें देखते थे। अब तो ख़त्म हो गया, अब तो माया कली ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। सबकी जेब में यूट्यूब, बस जेब में टीवी लगा दिया साइंस ने। ये साइंस की एडवांसमेंट है, लोगों को बहुत स्पीड पे 5G की स्पीड से नर्क भेजना, ये साइंस की एडवांसमेंट है। और तो मैं पॉइंट बता रहा था कि सतयुग में जो प्रोसेस था वो था ध्यान योग। ये कलयुग का प्रोसेस नहीं है ध्यान योग। क्यों नहीं है, उसके भी कुछ कारण है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो ध्यान लगाने के लिए योग में जाना पड़ेगा ना। ध्यान, मेडिटेशन को हिंदी में कहते हैं ध्यान, और ध्यान मीन्स ध्यान योग। योग वर्ड लगाना पड़ता है ध्यान के साथ। क्यों? क्योंकि योग का अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना।
तो भगवान से जुड़ने के लिए हमें ध्यान लगाना होता है, क्योंकि जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते तब तक बेसिक जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो मानसिक रिक्वायरमेंट, मन की शांति, वो फुलफ़िल नहीं होगी। हम शांत नहीं रहेंगे, हमेशा चिड़चिड़े, गुस्से वाले, पागलों की तरह बिहेव करेंगे, एक संभले हुए व्यक्ति नहीं रहेंगे। पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा अगर हम कुछ ध्यान नहीं करेंगे तो। ध्यान मतलब मेडिटेशन, कुछ स्पिरिचुअलिटी अपनी लाइफ में अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर ध्यान हमारा पढ़ाई में भी नहीं लगने वाला, काम में भी नहीं लगने वाला, कहीं पे भी नहीं लगने वाला। और फिर इसलिए लोगों को आजकल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों के पेशेंट्स बन जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाते। ध्यान मीन्स मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं करते। तो मेडिटेशन करना थोड़ा हर रोज़ ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सब आत्मा हैं, शरीर नहीं है। हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? और हम सब क्या नहीं है? हाँ, अब कंफर्मेशन मिली कि आप सुन रहे हैं। तो हम सब आत्मा है, शरीर नहीं है। और क्योंकि हम सब आत्मा है, शरीर नहीं है, तो इसलिए हमें अपने आप को खुराक देनी पड़ेगी। हम शरीर को तो खुराक देते हैं खा पी कर, है ना। कृते अध्याय तो विष्णु त्रिताय में यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। कलयुग में क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगा। तो ध्यान योग क्या है? ध्यान योग मतलब ध्यान से योग करना, सिंपल भाषा में। योग मतलब भगवान से जुड़ना। ध्यान से भगवान से जुड़ो, ऐसी हफड़ा दफड़ी में मत जुड़ते रहो भगवान से। और देखा देखी अंधों के पीछे अंधे मत चलते रहो। वो अगर मंदिर जा रहा है डेली और ये कर रहा है, बूंदी चढ़ा रहा है, तो मैं भी बूंदी चढ़ाऊँगा। वो अगर जा रहा है डेली और शिव जी पे जल चढ़ा रहा है, तो मैं भी कल से जाऊँगा। वो कल जा रहा है मंदिर, नवरात्रे रख रहा है, अरे मैं भी कल से रखूँगी। वो देखा देखी चलना, उससे भक्ति बढ़ती नहीं है। अपनी अकल भी लगानी पड़ती है। अपनी अकल मतलब हमारी जो अकल है वो शास्त्रों पर आधारित होनी चाहिए। अपनी अकल मतलब शास्त्र आधारित अकल लगानी चाहिए, दूसरों के पीछे नहीं जाना चाहिए। आप कहोगे शास्त्र आधारित, ये शास्त्र क्या होते हैं? फिर क्वेश्चन ये उठता है, तो शास्त्र क्या होते हैं? शास्त्र कहते हैं वेदे रामायणे च एव भारते पुराणे तथा आदि अंत्य च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते। शास्त्र का अर्थ होता है कि 4 वेद, ऋग, साम, यजुर, अथर, इन 4 वेदों के 4 पार्ट्स होते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, उपनिषद, वेदांत सूत्र। क्योंकि वेदों को समझना मुश्किल होता है तो वेदांत सूत्र भी व्यासदेव जी ने लिखा है, जिसमें वेदों को कोड लैंग्वेज में रख दिया। सूत्र कहते हैं कोड लैंग्वेज। तो है ना, वेद हो गए 4 वेद, वेदांत सूत्र हो गया, और फिर 18 पुराण, 18 उपपुराण, और महाभारत, रामायण, भगवद गीता, इन सबको मिला के शास्त्र कहते हैं। एक होता है शस्त्र, जिससे मारा जाता है शरीर को, है ना, शरीर को हानि पहुंचाई जाती है। लेकिन ये जो शास्त्र होते हैं, इससे आत्मा का उत्थान होता है। शस्त्र शरीर के लिए होते हैं, शरीर को मारने के लिए। शास्त्र होते हैं आत्मा की आसक्तियां मारने के लिए, आत्मा की आसक्तियों को काटने के लिए शास्त्र होते हैं। तो शास्त्रों के आधार पे हमें अपनी बुद्धि को चलाना चाहिए। ऐसे ही बस देखा देखी नहीं करना चाहिए कि वो आज ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा, कल वो ये कुछ और करेगा, आपका मित्र या आपकी सहेली, तो आप कल को वो करोगे। उस तरह से नहीं चलना चाहिए, शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। यस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो, भगवद गीता के 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। कि हमें शास्त्रों के अनुसार निर्धारित करना चाहिए कि हमें क्या कार्य करना है, क्या कार्य नहीं करना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो, शास्त्रों के अनुसार डिसाइड करना चाहिए। गीता, महाभारत, रामायण और वेद इत्यादि। और एटलीस्ट इतने सारे वेद शास्त्र हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन भगवद गीता तो पढ़नी ही चाहिए।
अगर हम सब सनातन धर्म के अनुयायी हैं तो, अगर हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं और अगर हमने कभी भगवद गीता नहीं पढ़ी तो हम सब सनातन धर्म या हिंदू होते हुए भी हिंदू नहीं हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ। अगर आप सब सोचो कि हम हिंदू हैं, नहीं, आप हिंदू नहीं हो, आप सनातन धर्म के अनुयायी नहीं हो। हिंदू वर्ड तो नहीं होता वैसे शास्त्रों में, सनातन शब्द होता है। हिंदू तो जो हिंद महासागर के उधर रहते थे उनका नाम हिंदू पड़ गया, अरब पीपल्स ने रख दिया, अरब जो लोग थे उन्होंने रख दिया, अरब पीपल ने। तो सनातन के अगर हम वास्तव में अनुयायी हैं तो भगवद गीता पढ़ना अनिवार्य है, जरूरी है। सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपालनंदना पार्थो वस सुधीर भोक्ता, है ना। ये शंकराचार्य कह रहे हैं कि सर्व उपनिषदों, सारे उपनिषदों को अगर हम उसका निचोड़ निकाल के सारे उपनिषदों रूपी गायों का दूध निकालें तो वो भगवद गीता है। तो भगवद गीता तो हमें अवश्य पढ़नी ही चाहिए हर रोज़। हर रोज़ भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। हर रोज़ आप एक श्लोक पढ़िए। सरल हिंदी भाषा में आती है, अवेलेबल है, इंग्लिश में भी आती है, फ्रेंच में भी आती है, चाइनीज़ में भी आती है, बट आपकी जो लैंग्वेज है उसमें आप लीजिए, पढ़िए। तो भगवद गीता में एक अध्याय आता है, उसका नाम है 6ठा अध्याय, ध्यान योग। अब क्योंकि हम ध्यान के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं तो वो भी एक चैप्टर आता है, ध्यान योग। ध्यान योग क्यों है भगवद गीता में? अब क्वेश्चन ये है, ध्यान योग को दूसरी टेक्निकल भाषा में अष्टांग योग भी कहा जाता है। जैसे मैंने बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो अष्टांग योग भी कहते हैं। तो भगवद गीता में ध्यान योग क्यों है? हालांकि ध्यान योग सतयुग का प्रोसेस है, कलयुग का प्रोसेस कौन सा है? कलयुग का प्रोसेस कौन सा है? कलौ तद हरि कीर्तनान, भगवान का नाम, कलयुग केवल नाम अधारा, हरे नाम एव केवलम कलौ नासतेव गतिरन्यथा। कलयुग का प्रोसेस भगवान का नाम लेना है। तो अब सतयुग में ये जो था ध्यान योग, उसकी चर्चा भगवान भगवद गीता में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो तो सतयुग में ध्यान योग कहा जाता कि करते थे लोग, जैसे मैंने श्लोक भी बताया। तो फिर अर्जुन को भगवान ध्यान योग क्यों बता रहे हैं जब कलयुग का ये प्रोसेस है ही नहीं? और अगर कलयुग का प्रोसेस ध्यान योग नहीं है तो फिर भगवान में ध्यान लगाएं कैसे? फिर क्वेश्चन ये उठता है। तो कलयुग का प्रोसेस है भक्ति योग, ऐसा कहा जाता है। कलयुग कलौ तद हरि कीर्तनाथ मतलब भक्ति योग। वो भी मैं अभी बताऊंगा, उसमें मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। पहले तो मैं सभी योगों के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करूंगा। तो जो योग है, योग शब्द मतलब मैंने बताया जुड़ना। तो सतयुग में ध्यान योग से जुड़ते थे, कलयुग में भगवान का नाम लेके भगवान से जुड़ते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि अगर भगवान का नाम लेकर भगवान से जुड़ा जाता है तो भगवद गीता में भगवान ध्यान योग की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? तो अब इसका आंसर पूर्वती आचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, बलदेव विद्याभूषण अपनी टीकाओं में लिखते हैं कि कृष्ण भगवान ध्यान योग की चर्चा इसलिए कर रहे हैं अर्जुन को, हालांकि ध्यान योग जो प्रोसेस है वो कलयुग का नहीं है, तब भी भगवान कृष्ण इसलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि अर्जुन के माइंड में लास्ट में भगवद गीता को सुनने के अंत में ये डाउट ना आ जाए कि भगवान ध्यान योग आपने क्यों नहीं बताया मुझे? वो भी तो एक योग है जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में लोग करते थे, आपने वो तो बताया ही नहीं मुझे। इसलिए मैं पहले जंगल में जाकर ध्यान योग तो अब पक्का करके देखूंगा, क्योंकि इसका मतलब कोई गड़बड़ है जो आपने छुपाया है। ध्यान योग के द्वारा आपको प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए आपने बताया नहीं, कुछ छुपा रहे हैं आप मुझसे। इसलिए कृष्ण भगवान ने सारी चीज़ें बता दी भगवद गीता में, सारे वेदों का सार भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने इसलिए ध्यान योग की भी चर्चा कर दी, हालांकि वो कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान योग को अष्टांग योग भी कहते हैं। तो अब क्यों कर दी? तो पूर्वती आचार्य लिखते हैं कि इसलिए ध्यान योग की चर्चा की, ये बताने के लिए
कि अर्जुन मैं तुम्हें ये जो ध्यान योग बता रहा हूँ ये तुम सुन लो, लेकिन लास्ट में तुम्हें खुद पता चलेगा कि ये ध्यान योग कलयुग में तो पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर भगवान बता क्यों रहे हैं? इसलिए ताकि अर्जुन कन्विंस हो जाए कि ध्यान योग मैं नहीं कर सकता। इसलिए भगवान आगे बताइए, जो मैं कर सकता हूँ कलयुग में वो बताइए, ये तो मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ खड़े हैं, है ना। जो चीज़ एक शिष्य कर सकता है और नहीं कर सकता उसको दोनों बतानी चाहिए, ताकि बाद में ये ना कहे कि आपने वो क्यों नहीं बताया। अब वो हो सकता है गुरु इसलिए ना बताए क्योंकि गुरु को पता है ये शिष्य भी कर ही नहीं सकता, लेकिन शिष्य बाद में उसको ब्लेम जरूर करेगा कि आपको फिर भी बतानी तो चाहिए थी, हो सकता है मैं कर लेता, आपको एक बार ट्राई तो करना चाहिए था मुझ पर। तो इसीलिए कृष्ण भगवान मोस्ट इंटेलिजेंट, उन्होंने जो नहीं भी कर सकता अर्जुन वो भी उसको बता दिया, ताकि वो बाद में गीता के लास्ट में ये ताना ना मारे कि भगवान आपने ध्यान योग तो बताया नहीं, हो सकता था मैं कर लेता, अब एक बार बता के तो देखते, आपने छुपाया क्यों मेरे से, पूरा ज्ञान क्यों नहीं दिया। गुरु को पूरा ज्ञान दे देना चाहिए, उसके बाद वो खुद डिसाइड करे, ये भी शास्त्रों में लिखा है, हालांकि उसके अधिकार के अनुसार। और ध्यान योग जो उसको बताया वो तो इसलिए बताया क्योंकि वो कर ही नहीं सकता, और उसके माध्यम से कलयुग के लोगों को भी पता चल जाए कि ध्यान योग कलयुग में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट कि ध्यान योग करने के लिए सबसे पहले तो पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। पूरा ब्रह्मचारी होना चाहिए। पूरा ब्रह्मचारी मतलब कि आप विवाह भी नहीं कर सकते, विवाह अलाउड नहीं है। अगर आप अष्टांग योग पद्धति के अनुसार जो पतंजलि ऋषि ने दिया है उसके अकॉर्डिंग आप जाओ तो उसके लिए ध्यान योग करने के लिए हिमालय पर्वत पे जाकर बैठना होता है, और फिर जाके ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये फिर तब प्रोसेसेस फॉलो करने होते हैं, और इन प्रोसेसेस के माध्यम से फिर अपनी कुंडलिनी जागरण करनी होती है। उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य चाहिए, फुल ब्रह्मचारी, और आप शादी नहीं कर सकते। और फीमेल्स के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है ध्यान योग, क्योंकि उनको तो शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि फीमेल को शादी करना जरूरी है। पुरुषों को जहाँ तक हो सके शादी नहीं करनी चाहिए, और स्त्रियों को जहाँ तक हो सके शादी करनी चाहिए, ये शास्त्रों का मत है। क्योंकि स्त्रियों को बचपन में उनके पिता, स्त्री जो होती है वो बचपन में अपने पिता द्वारा संरक्षित होती है, उसको प्रोटेक्शन मिलती है। जब बड़े होती है तो बड़े होने पे उसको अपने हस्बैंड द्वारा, और बुढ़ापे में अपने बच्चों द्वारा, अपने पुत्रों द्वारा। तो स्त्रियों का तो ऐसा कोई शास्त्रों में विधान नहीं है कि वो छोड़ छाड़ के जंगल में भाग जाए। अब फिर क्वेश्चन उठ सकता है कि लेकिन ब्रह्म कुमारियाँ भी तो हैं, है ना, तो वो भी है, वो भी करते हैं, बट वो हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है ब्रह्म कुमारी, क्योंकि वो शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि स्त्रियों को घर छोड़ के ऐसे ब्रह्मचारी नहीं बन जाना चाहिए, और हमारे इतिहास में भी ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं हुआ। सीता देवी शादीशुदा थी, है ना, और यशोदा मैया, मतलब जितनी भी, द्रौपदी, सब शादीशुदा थे। द्रौपदी के तो चलो 5 हस्बैंड थे वो भी है, उसकी भी हिस्ट्री है, क्योंकि द्रौपदी ने तपस्या की थी पिछले जन्म में, और फिर भगवान शिव से कहा था कि मुझे पति दीजिए, पति दीजिए। उसने 5 बार बोल दिया, उसको लगा शायद शिव जी को सुनाई नहीं दे रहा, तो शिव जी ने कह दिया तथास्तु, तो 5 पति हो गए। तो वो एक अलग एक्सेप्शनल केस है। तो स्त्रियों के लिए विवाह अनिवार्य है, तो स्त्री ध्यान योग नहीं कर सकती, और पुरुष भी कलयुग में ध्यान योग नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा ब्रह्मचर्य चाहिए। तो पुरुषों के लिए भी ध्यान योग अर्थात अष्टांग योग करना थोड़ा असंभव है, क्योंकि हर पुरुष कलयुग में ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता। आजकल वो भी 4G 5G के ज़माने में, और पुरुष को भी अविवाहित रहना पड़ेगा ध्यान योग करने के लिए, और घर छोड़ के हिमालय पर्वत पे जाके बैठना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा, कम सोना पड़ेगा, तब जाके आप ध्यान योग के लिए एलिजिबल हो, जिसको अष्टांग योग भी कहते हैं। और फिर क्या करना पड़ेगा? हिमालय पर्वत पे जाके फिर अपनी कुंडलिनी जागरण करनी पड़ेगी,
कुंडलिनी जागरण मतलब हमारे शरीर में ऐसा कहा जाता है कि 72,000 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जिसमें से 36,000 नाड़ियाँ एक साइड में होती हैं, 36,000 नाड़ियाँ एक साइड में होती हैं। इधर की नाड़ियों को ईड़ा कहते हैं, इधर की नाड़ियों को पिंगला कहते हैं। बीच में सुषुम्ना है ना, आपने सुना होगा, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो बीच में होती है, वो मूलाधार चक्र से सीधा हमारे यहाँ सहस्रार चक्र तक जाती हो, और हमें यहाँ से मूलाधार चक्र शरीर में हमारे षट चक्र भेदन, एक टेक्निकल टर्म ज्ञान मार्ग के अनुयायी कहते हैं षट चक्र भेदन, कि हमें जो 6 चक्र हैं उसको भेद के हमें जो 7वां मुख्य चक्र है सहस्रार चक्र, वहाँ से अपनी आत्मा को भगवान तक लेके जाना है, मतलब भगवान में लीन करना है। उनका कॉन्सेप्ट ये होता है। हालांकि हमारे अकॉर्डिंग आत्मा कभी परमात्मा में लीन नहीं होती, आत्मा परमात्मा की सेवा करने के लिए उनके धाम में जाती है। जैसे हनुमान जी भगवान के साकेत धाम में रहते हैं, भगवान श्री राम की सेवा करते हैं, और जितने भी भक्त हुए, अर्जुन और सुदामा, जितने भी कृष्ण भगवान के भक्त हुए, वो भी सब भगवान के धाम गए, गोलोक वृंदावन में, और वहाँ जाकर उनकी सेवा करते हैं। उनमें लीन नहीं होते। लीन का कॉन्सेप्ट शास्त्र सम्मत नहीं है, ये मायावादियों द्वारा ये कॉन्सेप्ट फैलाया गया है। मायावादी मतलब जो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में मरने के बाद लीन हो जाती है, अगर वो मोक्ष प्राप्त कर ले, और उसको फिर पता चल जाता है कि वो जो परमात्मा है वो मैं ही हूँ, आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। ये सिद्धांत वैष्णव मत के अनुसार बिल्कुल गलत माना जाता है, और कॉमन सेंस से भी अगर आप देखें कि आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना जाता है उस तरह से भगवान बना नहीं जाता। भगवान कोई बनने की चीज़ थोड़ी ना कि आपने कुछ किया योग साधना और भगवान बन गए। कृष्ण ऐसे भगवान नहीं थे, या राम ऐसे भगवान नहीं थे जो योग साधना करके भगवान बने। जो उन्होंने ऐसा नहीं है कि पहले बचपन में ट्रेनिंग दी, या कृष्ण भगवान ने संदीपनी मुनि के आश्रम में गए, वहाँ पे अष्टांग योग और ये सारी कुंडलिनी जागरण की पावरफुल हुए, तब जाके उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ, और तब जाके गीता बोली। ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान है अनादिकाल से, इसीलिए भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि ना त्वेवाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपः, कि मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तुम्हें वो जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे वो सारे जन्म याद हैं। और ये जो भगवद गीता का ज्ञान है, ये मैंने आज से लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, लेकिन कालक्रम के अनुसार वो ज्ञान लुप्त हो गया, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो लुप्त हो गई, डेविएशंस आ गई, सब अपने अपने मन से मेरी बात को दोहराना शुरू कर दिया। तो इससे मुझे आज तुम्हें एक बार पुनः भगवद गीता का ज्ञान देना पड़ रहा है। तो ये है जो यम नियम आसन, ये जो स्लाइड आप देख सकते हैं, जहाँ तक देख सकते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, ये 5 जो शुरू के जो अंग हैं इनको कहते हैं बहिरंग साधन, ध्यान योग पद्धति के अनुसार। और ये शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए होते हैं, क्योंकि अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा तो भगवत प्राप्ति भी करनी मुश्किल होती है। और फिर उसके बाद है 3 जो लास्ट के हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, वो अंतरंग साधन है, उस तो मानसिक स्तर पे उसमें साधना की जाती है अष्टांग योग पद्धति के अनुयायियों द्वारा, हमारे द्वारा नहीं। क्योंकि भक्त जो हैं, हम सब भक्त हैं, हम भक्ति योग के अनुयायी हैं, तो इसलिए हमें भक्त कहते हैं। तो जो भक्त होता है, कृष्ण भक्त आर निष्काम अतएव शांत, वो बहुत फुली सेटिस्फाइड होता है, उसको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो भगवान का नाम लेता है और अपने हृदय में प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो ध्यान योग में सबसे पहले तो घर छोड़ना पड़ता है, कम खाना पड़ता है, कम सोना पड़ता है, संन्यास लेना पड़ेगा आपको। घर छोड़ना मतलब संन्यास पहले दिन से ही लेना पड़ेगा, तब जाके आप ध्यान योग करने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो ये चीज़ है। और फिर इससे पहले भी कोई स्लाइड है, हाँ ये वाली। तो ये एक है, इसमें दिखाया मैंने कि टाइप्स ऑफ योगा,
तो 4 प्रकार के योग होते हैं। योग केवल ध्यान योग नहीं होता, 4 प्रकार के योग होते हैं। एक होता है कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा ध्यान योग और चौथा भक्ति योग। ये 4 प्रकार के योग हैं। कर्म योग किसे कहते हैं? जब कर्म योग साधारण भाषा में कर्म योग को कर्म कांड भी कहा जाता है। आपने सुना कर्म कांड, ज्ञान कांड, तो कर्मकांडी पंडित होते हैं। तो कर्म कांड जो है, कर्म योग भी जिसको कहा जाता है तो संसारिक भाषा में, तो कर्म कांड, ज्ञान कांड, नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग वो उनके ऐसी स्टेटमेंट थी, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषयेर भांड, कि जो कर्म कांड है और ज्ञान कांड है ये भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते। ये विष का भांड है। विष का भांड मीन्स ये एक बर्तन है जिसमें जहर पड़ा हुआ। तो अगर आप कर्म कांड और ज्ञान कांड के द्वारा भगवत प्राप्ति करना चाहोगे तो मुश्किल है, खासकर कलयुग में। वेदों में कर्म कांड ज्ञान कांड नहीं है। अगर आप वेद पढ़ें, ऋग साम यजुर अथर्व, उसमें कर्म कांड ज्ञान कांड नहीं है। वेदों में कर्म योग और ज्ञान योग है, कर्म कांड और ज्ञान कांड नहीं है। लेकिन क्योंकि जैमिनी ऋषि एक आए जिन्होंने कर्म कांड का प्रचार किया, उन्होंने वेदों के जिस भाग से ये कर्म कांड का सिद्धांत निकाला, उस भाग को कह देते हैं कि कर्म कांड सेक्शन ऑफ वेदास। लेकिन वेदों में कर्म कांड नहीं है। वेदों में जहर नहीं है। जहर तो बाद में घोला गया है जैमिनी ऋषि के द्वारा, और शंकराचार्य भी आए उसके बाद। शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग की स्थापना की, कर्म कांड की स्थापना की जैमिनी ऋषि ने, ज्ञान कांड की स्थापना की शंकराचार्य जी ने, जो हमारे सनातन धर्म के प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं तो है ना, उन्होंने की। लेकिन शंकराचार्य जी जो हैं, उनके ज्ञान कांड को कलयुग में करना भी मुश्किल है, और उस ज्ञान कांड में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि शंकराचार्य जी के अनुसार आत्मा ही परमात्मा है और हम सब भी भगवान ही हैं। दूसरे शब्दों में हम सब भी भगवान हैं। मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं, हम सब भगवान हैं। लेकिन शंकराचार्य जी को फिर कई सारे वैष्णवों ने पूछा, इंटरव्यू ली उनकी, कि आप बताइए हमें कि अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर हम माया में कैसे आ गए? अगर हम परमात्मा थे तो फिर घर गृहस्थी में कैसे पड़ गए? माया में कैसे आ गए? भगवान क्या कभी माया में आता है क्या? भगवान थोड़ी ना माया में आएगा, कोई मजाक थोड़ी ना हो रहा है। तो कहते हैं कि नहीं, आ गई किसी तरह से। हम सब आत्मा, भगवान जो निराकार एक पुंज है, उसके खंड खंड में विभाजन हो गए और वो खंड खंड हम ही हैं सब। और हम जब दोबारा हमें पुनः ज्ञान हो जाएगा आत्मा को, तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा और हम सब एक हो जाएंगे। लेकिन हम वैष्णव के अनुसार, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीधर स्वामी, इतने महान महान वैष्णव आए, उन्होंने शंकरा सिद्धांत का खंडन किया और शंकराचार्य का जो मायावाद भाष्य था उसको काटा कि आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। अगर हनुमान जी को हम कहते हैं कि आप भगवान श्री राम ही हो, तो हनुमान जी एक ऐसा घूंसा मारेंगे कि हम जमीन के अंदर धंस जाएंगे। वो हो नहीं सकता, हनुमान जी कभी नहीं सुन सकते। तो आत्मा परमात्मा नहीं होती। अब उस शिव जी ने ऐसा, शंकराचार्य ने जो ऐसा फैलाया, वो क्यों फैलाया कि आत्मा ही परमात्मा है? ये जो अप सिद्धांत है, मायावाद सिद्धांत, इसका प्रचार क्यों किया? क्योंकि शंकराचार्य जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य थे, जो सबसे पहले शंकराचार्य, अभी के शंकराचार्य जी की मैं बात नहीं कर रहा, अभी तो अलग अलग शंकराचार्य हैं और वो तो वो साधना करके सिद्ध बनते हैं। लेकिन जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य थे, वो मेन शंकराचार्य थे, वो साक्षात शिव जी खुद थे, आदि जगत गुरु शंकराचार्य। और पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि वो भगवान विष्णु के ऑर्डर पे कलयुग में आए थे इस अप सिद्धांत, इस गलत सिद्धांत का प्रचार करने के लिए कि आत्मा ही परमात्मा है। क्यों ऐसा गलत प्रचार क्यों किया शंकराचार्य जी ने?
भगवान विष्णु के ऑर्डर पे, ताकि जो असुर लोग हैं, जो गंदी आत्माएं हैं कलयुग की, वो इस सिद्धांत से आकर्षित होके अलग से छट जाएं और वैष्णव आराम से अपना भक्ति कर पाएँ और वैष्णव के ग्रंथों को वो मिस इंटरप्रेट करके गलत प्रचार ना कर दें। इसलिए तो ये कुछ कारण है, बट इसमें अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, अभी टॉपिक हमारा ध्यान योग है। तो एक तो हो गया कर्म योग। कर्म योग कलयुग में, कर्म योग भी कलयुग में है ही नहीं, अभी कहाँ है कर्म योग? कौन कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ रहा है? आपको, मैं तो डेली कर्म, मुझे पता है कर्म ही पूजा है और मैं तो कर्म के द्वारा ही भगवान से जुड़ता हूँ। आपने सुना होगा, अधिकांशतः लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, और आप सबको भी ये धारणा होगी कि कॉन्सेप्ट ऐसा ही होगा। लेकिन कर्म ही पूजा नहीं होता। कलयुग में, सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में कर्म पूजा था, कलयुग में कर्म पूजा नहीं है। ये हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि अगर मान लो आप हर रोज़ सुबह उठ रहे हो 6-7 बजे और बेड टी पी कर, न्यूज़पेपर पढ़ के और न्यूज़ देख के, टीवी देख के, आस्था संस्कार लगा के और 2 मिनट अगरबत्ती जलाकर और अपने आप चले जाएं जॉब बिजनेस पे, तो वो भक्ति नहीं है। 2 मिनट भगवान को और बाकी 23 आवर्स 58 मिनट्स अपने लिए, वो भक्ति थोड़ी ना है। तो उसको कर्म योग नहीं कहते। कर्म योग मतलब जब हम मोस्टली अपनी एक्टिविटीज़ भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, उसको कहते हैं। तो हम भगवान की प्रसन्नता, तो हमें तो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, भगवान भी हमें पता नहीं है अभी कि नहीं, विश्वास ही नहीं है अभी, तो कर्म योग कहाँ कर रहे हैं हम? तो ये तो हम सामान्य काम कर रहे हैं। तो कर्म ही पूजा सिद्धांत कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन पहले के युगों में कर्म ही पूजा होता था। ये सिद्धांत जो प्रिंसिपल है वो अपने आप में सही है, लेकिन कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर माते संगस्त कर्मणि, गीता का श्लोक है ना, कोट करते हैं, क्योंकि ये टीवी में बचपन से सुनते आ रहे हैं, सबको ये श्लोक तो पता ही होता है। और इस श्लोक को कोट करके लोग कहते हैं कि देखो गीता में तो लिखा है कि कर्म प्रधान है और कर्म ही पूजा है, और ये एक ही श्लोक आता है। बाकी श्लोक गीता के पढ़े नहीं और इससे कुछ ज्ञान है नहीं, तो आधा अधूरा ज्ञान तो बहुत खतरनाक है। नीम हकीम खतरे जान, वो तो डेंजरस है। लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। तो हमें ऐसे आधे अधूरे ज्ञान पे नहीं जाना चाहिए। कर्म ही पूजा पहले के युगों में था, क्योंकि पहले के युगों में सब अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते थे, और स्वभाव के अनुसार मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो अपने अपने जो उनको जो चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गीता में भगवान कह रहे हैं, तो जो उनको जो अपना जो स्वभाव मिला था उसके अकॉर्डिंग वो कर्म और अपना कर्म करते थे। ब्राह्मण के कार्य करता था, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के। तो इसलिए तब कर्म ही पूजा होता था, क्योंकि कर्म भगवान के आदेशों के अंतर्गत किया जाता था और अपने स्वभाव के अनुसार किया जाता था। अभी हम जो कर्म करते हैं, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि हम शहरों में जाकर जॉब करें, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि हम फैक्ट्री खोलें अपनी जूतों की या अपने कपड़ों का शोरूम खोलें, ये शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे करना पड़ता है, रोटी कपड़ा मकान के लिए, वो पॉइंट अलग है, बट ये शास्त्रों में नहीं लिखा। इसलिए कर्म ही पूजा सिद्धांत कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है। कलयुग में अगर कुछ है एप्लीकेबल तो वो है भगवान का नाम लेना ही पूजा है। ये सिद्धांत है कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम लेना पूजा है। कर्म तो करना पड़ेगा शरीर यात्रा के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन वो कर्म भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो है जब आप ध्यान लगाओगे घर में आके काम से, या काम में जाने से पहले जो ध्यान लगाओगे वो भक्ति है। हमारा जॉब बिजनेस वो भक्ति नहीं है। लेकिन भगवान, इसलिए तो कहा जाता है कि 50 साल या 50, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि 50 साल की उम्र के बाद घर छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास,
4 आश्रम होते हैं ना, इसलिए कहा जाता है कि अगर आप ब्रह्मचारी हो, पहले 25 साल ब्रह्मचारी, फिर उसके बाद 25 साल गृहस्थ आश्रम में, फिर उसके 25 साल वानप्रस्थ और उसके 25 साल संन्यास, ऐसे 100 वर्ष विभाजित किए जाते हैं तो हमारी वैदिक सभ्यता के अनुसार। लेकिन कलयुग में तो चलो 100 वर्ष आयु नहीं रह गई, आयु कम है, तो इसलिए हमें उसको थोड़ा और शॉर्ट करना पड़ेगा। लेकिन 50 वर्ष में ऐसा कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम छोड़ देना चाहिए, और कलयुग में तो आयु नहीं रह गई, तो वो 50 वर्ष की बजाय 35 साल में छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि लोग 60-65 साल तक भी घर नहीं छोड़ सकते, आसक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों का खेल नहीं है। तो ध्यान योग की सबसे पहले एलिजिबिलिटी है कि आसक्तियाँ नहीं होनी चाहिए, निरासक्त होना चाहिए। अब निरासक्तियाँ पैदा कर कैसे दोगे, वो और मुश्किल है। तो इसलिए ध्यान योग कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है, मुश्किल है ध्यान योग कलयुग में करना। और फिर उस दूसरा जो योग है ज्ञान योग, ज्ञान योग भी मुश्किल है, वेद अध्ययन करना, क्योंकि बुद्धि नहीं है, कम है, मंद सुमंद मत हो, ज्ञान कांड, और वो तो वैसे भी सही नहीं है जो शंकरा का जो मैंने बताया। और फिर ध्यान योग तो जो मैंने आपको बताया ही कि कुंडलिनी जागरण करना, ये करना, वो करना, और उसके लिए हमें अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो मुश्किल है चीज़ें, ध्यान योग करना, ध्यान योग मतलब अष्टांग योग करना मुश्किल है। तो अब फिर कौन सा योग करें, ऐसा प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन सा योग करें जिससे हम बहुत सरलतापूर्वक भगवान में ध्यान लगा सकें, कौन सा योग करना चाहिए, फिर प्रश्न ये उठता है। नेक्स्ट क्या, इसके नेक्स्ट, हाँ बस ये तो चलो मैंने इंक्लूड कर ही दिया। ये स्लाइड है, नहीं पीछे वाली, इससे पीछे, हाँ बस ये स्लाइड है जिसमें मैंने सब जो आपको बताया कि कुंडलिनी जागरण कैसे करना होता है, उसका वो पोस्टर है, उसमें सारे मेथड्स लिखे हुए हैं। दूर से आपको देखना मुश्किल होगा, मैंने वैसे बता दिया आपको, बट ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा कि ये करने की ज़रूरत है, इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये नहीं कर सकते, इसलिए इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद सोचना भी मत, सोचोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। कुंडलिनी जागरण करना ये बच्चों का काम नहीं है। ये चीज़ें करने के लिए जिगरा चाहिए होता है, जो कि हमारे पास है नहीं। हम बहुत वीक हार्टेड लोग हैं कलयुग के, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपद्रथा, और हमारी किस्मत भी फूटी हुई है कलयुग के लोगों की। तो फूटी किस्मत को जगाने का एकमात्र साधन जो है वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पॉइंट ये है कि ध्यान योग, ये जिसको दूसरी भाषा में अष्टांग योग कहते हैं, वो हम नहीं कर सकते। इसीलिए गीता में भगवान ध्यान योग की चर्चा कर रहे हैं कि अर्जुन तुम ध्यान योग सुन तो लो, लेकिन कर नहीं पाओगे। बता तो मैं इसलिए रहा हूँ ताकि तुम्हें एक बार सिद्धांत क्लियर हो जाए कि ध्यान योग करना बहुत मुश्किल है। नाक के अग्रभाग पे ध्यान लगाना, और फिर कुशा आसन पे बैठना, वो भी घर में नहीं, जंगल में, तो ये चीज़ें कोई नहीं कर सकता। तो सबसे अगर कोई ईजीएस्ट योग है और तो वो कलयुग में, आगे करिए, नेक्स्ट से नेक्स्ट, बस तो सबसे इजी अगर कोई योग है तो वो है कलौ तद हरि कीर्तनात्, अर्थात भक्ति योग। 3 योग तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, 4 प्रकार के योग होते हैं। तो सबसे जो आसान और जो सरल योग है वो है भक्ति योग। भक्ति योग की जो साधना है वो बहुत सरल होती है, और उसके लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। जब घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है तो फिर तो बहुत सरल हो गया। और स्त्री भी कर सकती है भक्ति योग, पुरुष भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। और शादीशुदा उसमें आप हो भी सकते हो, अनमैरिड रहने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान योग के लिए अनमैरिड रहने की ज़रूरत है, पुरुष को भी, और स्त्री तो कर ही नहीं सकती। तो सबसे अगर कोई ईजीएस्ट और प्रैक्टिकल प्रोसेस कलयुग में है तो वो भक्ति योग है। भक्ति योग सरल भाषा में क्या है, सरल भाषा में भक्ति योग आज वैसे गौर पूर्णिमा है, पूर्णिमा का दिन है, और गौर पूर्णिमा है। गौर पूर्णिमा मतलब गौर कहा जाता है। तो आज से 500 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़े सेंट हुए थे, उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। लोगों की नज़रों में सेंट है, एक संत हैं,
क्योंकि हमारी बचपन से स्कूल की किताबों में भी पढ़ाया जाता है चैतन्य महाप्रभु। लेकिन अगर हम शास्त्र उठाकर देखें तो उसमें वर्णन आता है कि ये जो चैतन्य महाप्रभु थे साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ही अन्य, ये भगवान के अवतार थे। ये भगवान के अवतार थे और भक्त के रूप में आए थे। क्यों आए थे चैतन्य महाप्रभु? आज उनका जन्मदिन है चैतन्य महाप्रभु का, तो वो भगवान के अवतार हैं। वो क्यों आए थे? ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान ही है, लेकिन श्रीमती राधा रानी के मूड में, उनका मूड श्रीमती राधा रानी का है, उनका मूड श्रीमती राधा रानी का है और शरीर कृष्ण भगवान का है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत शुद्ध भक्त के रूप में आए, लेकिन थे वो भगवान। जैसे उदाहरण के तौर पे जो तो अगर आप ईसाई धर्म में जाएं तो ईसाई धर्म में क्रिश्चियनिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसमें क्रिश्चियनिटी के 3 भाग हैं, एक प्रोटेस्टेंट, एक कैथोलिक, एक ऑर्थोडॉक्स। तो उसमें जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो डिवीज़न है क्रिश्चियनिटी का, वो मानते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट भगवान के अवतार थे। वो भी ऐसे मानते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते कि वो भगवान के अवतार थे, क्योंकि शास्त्र प्रमाण नहीं है। बल्कि जो ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस हैं वो मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट भगवान के शुद्ध भक्त थे। इसलिए जीसस क्राइस्ट खुद भी कहते थे कि आई एम द सन ऑफ गॉड, कि मैं भगवान का पुत्र हूँ। तो उसी तरह से जैसे ऑर्थोडॉक्स वाले ऐसा मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट भगवान नहीं थे, और लेकिन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मानते हैं कि वो भगवान थे। हालांकि वो भगवान नहीं थे, जीसस क्राइस्ट शुद्ध भक्त थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सचमुच में भगवान हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, और शुद्ध भक्त के रूप में आए थे। इसलिए आए थे कृष्ण भगवान एक भक्त के रूप में, इसलिए आए क्योंकि उन्होंने देखा कि 5000 साल पहले जो मैंने भगवद गीता की शिक्षाएं दी अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कलयुग के जीवों के लिए, वो कलयुग के लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसको जीवन में लगा नहीं पा रहे हैं। तो अब मुझे प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा कि भगवद गीता की टीचिंग्स को अप्लाई कैसे करना, और जब अप्लाई कर लेंगे तो होगा क्या। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो भगवान कृष्ण एक भक्त के रूप में आए, और उसका प्रमाण ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में तो चैतन्य उपनिषद उसका पाठ है, उसमें है, और श्रीमद् भागवतम में है। कई सारे प्रमाण सबूत भी हैं इसके कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत फेमस श्लोक आता है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसाः। तो श्रीमद् भागवतम में शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, कि जो भगवान कृष्ण है वो त्विषा कृष्णम, अब वो गौर वर्ण में, अब वो अपोजिट कलर लेकर प्रकट होंगे। कृष्ण भगवान काले थे, लेकिन अब वो गोरा रंग लेके प्रकट होंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का एक नाम गौरांग भी है। तो कलयुग में ये चैतन्य महाप्रभु आए और इन्होंने प्रमोट किया, क्या प्रमोट किया कि कलौ तद हरि कीर्तनात्, कि कलयुग में अगर कोई सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस है भगवत प्राप्ति का तो वो है भक्ति योग। और भक्ति योग के अंतर्गत भी अगर कोई सबसे ईजीएस्ट कोई मंत्र है तो वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र दिया, ये शास्त्रों में ही वर्णित था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रमोट किया, इस मंत्र को। ये कलयुग का महामंत्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट, क्योंकि इसमें ओम नमः क्लीम स्वाहा ऐसे वैदिक शब्द इंक्लूड नहीं है। एक बच्चा भी इस मंत्र का जप कर सकता है, और अगर वो इस मंत्र का जप करेगा तो उच्चारण अगर सही नहीं भी होगा तब भी उसको कोई पाप नहीं लगेगा, कोई अपराध नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारा, आपको पता है, पूरे विश्व में आंदोलन फैला हुआ है हरे कृष्णा हरे रामा के नाम से, और पूरे विश्व में लोग इस महामंत्र का जप करते हैं। और अलग अलग लोग अलग अलग भाषा के
लोग होते हैं, हालांकि चाइनीज़ लोग तो इसके सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, लेकिन तब भी किसी तरह से करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है फॉरेनर्स की, कोई यूरोप का है, कोई चेक, कोई स्लोवेनिया के लोग भी कर रहे हैं, और चाइनीज़ भी कर रहे हैं, जापानीज़ भी कर रहे हैं। तो हर तरह के लोग करते हैं, और उनके उच्चारण में अशुद्धि भी होती है, लेकिन तब भी भगवान भावग्राही जनार्दन, कृष्ण भगवान भावग्राही जनार्दन है। जहाँ तक हो सके हमें अपने उच्चारण में शुद्धि रखनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं रख सकते, इंडियंस तो रख सकते हैं, लेकिन फॉरेन के जो लोग हैं खासकर, वो भी चाइनीज़ और जो यूरोपियंस हैं, चेक, स्लोवेनिया, पोलैंड के जो लोग हैं, उनके लिए मुश्किल होता है कभी कभी इसको सही से प्रोनाउंस करना, इस महामंत्र को, लेकिन तब भी भगवान उनको प्राप्त होते हैं। इसलिए भी इसको महामंत्र कहा जाता है, क्योंकि कलयुग में सबसे आसान तरीका है भगवान जिससे प्राप्त होते हैं। तो इसका मंत्र ये जो है, जो इसका हम जप करते हैं पूरे विश्व में, हमारा जहाँ जहाँ आंदोलन है हरे कृष्णा हरे रामा का। अब मैं जो बता रहा था कि ध्यान योग तो पॉसिबल नहीं है ना, और कर्म योग भी पॉसिबल नहीं है कलयुग में, ज्ञान योग भी पॉसिबल नहीं है। कलयुग में इमरजेंसी है, कलयुग मीन्स आईसीयू। हम सब आईसीयू में भर्ती हैं, टाइम कम है, कभी भी मर सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं। यहाँ पर एज कहा तो गया है कि 100 वर्ष है, लेकिन फिक्स नहीं है, तो कभी भी हमारे श्वास निकल सकते हैं। अभी दोबारा सुना है कि कोरोना से भी कोई मिलता जुलता कुछ वैसे ही दोबारा से कोई वायरस आ रहा है, तो अगर आ गया तो फिर दोबारा से लोग उठेंगे, थोड़ा यहाँ से भी उठेंगे और शरीर से भी उठेंगे, तो दिमाग खुलेगा दोबारा से। एक्चुअली भारत में इतने लोग नहीं मरने चाहिए थे कोरोना में, लेकिन वो इसीलिए मरे क्योंकि भारत के जो लोग हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वो भगवान की भक्ति जम के करें। ये भारत के लोगों की जिम्मेदारी है। मनुष्य भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार, सन जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिस किसी ने भी भारत भूमि में जन्म लिया है उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपना जन्म भगवान का नाम लेकर सार्थक करे और दूसरों को भी इसका प्रचार करे। ये कर्तव्य है हमारा। और क्योंकि भारतीय अपने इस कर्तव्य को भूल गए हैं, इसलिए भगवान ने इंडियंस को, भारतीयों को भी पनिशमेंट दी। ये कोरोना यहाँ पर भी पूरा फैला। अगर हम भक्ति कर रहे होते तो भारत में कोरोना नहीं फैलता, लेकिन भारत के लोग भगवान को भूल चुके हैं। यहाँ पर पाश्चात्य देश की सभ्यता आ चुकी है, पाश्चात्य देशों की वेस्टर्न कल्चर आ चुका है। और आप सबको पता है कि वेस्ट में तो कोई कल्चर है ही नहीं, कोई किसी की माँ नहीं, कोई किसी की बहन नहीं, सब नॉनसेंस रिलीजन है, नॉनसेंस कल्चर है। तो वेस्ट में तो कोई कल्चर ही नहीं है, तो वही कल्चर भारत में आ गया, वेस्टर्न कल्चर। तो भारत में भी इसलिए कोई कल्चर अब धीरे धीरे रहेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि हम अपने भारत के वैदिक कल्चर को भूल रहे हैं, इसलिए एज अ पनिशमेंट भारत के लोग भी कोरोना में मरे। अगर भक्ति करते होते तो नहीं मरते, क्यों यहाँ पे फैलता अननेसली? भगवान को पता है ये तो शुद्ध भूमि है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के लोग जब गंदे हो गए तो फिर भगवान को पनिशमेंट देनी पड़ी। पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक हो गया और उसमें इंडियंस भी। इंडियंस पूरे वर्ल्ड में, जो भारत देश है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्मिकता के लिए फेमस है भारत। ऐसा कहा जाता है कि जो ईसा मसीह थे, आजकल की क्रिश्चियनिटी जो है, ईसाई धर्म जो है, वो तो चलो गंदा हो गया, पैसे दे के कन्वर्ट कर रहे हैं, वो तो बहुत ही गंदी चीज़ें हैं। आजकल की ईसाई धर्म की मैं बात नहीं कर रहा, पहले जब ईसा मसीह के टाइम पे जो ईसाई धर्म था बहुत शुद्ध था ना। तो जो जीसस क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट 32 ईयर्स तक जिंदा रहे। चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स तक, चैतन्य महाप्रभु चलो भगवान ही है। तो जीसस क्राइस्ट 32 साल तक रहे, और उन 32 साल में ऐसा कहा जाता है कि 18 साल तो वो जेरूसलम में रहे, इज़राइल में, जहाँ पे उनका है ना बेथलेहम और जेरूसलम जहाँ पर उनका घर था। और फिर 18 साल 19 साल से वो 12 साल के लिए गायब हो गए, और वो 12 साल कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन
स्कॉलर्स का और रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि उस दौरान जीसस क्राइस्ट इंडिया आए थे स्पिरिचुअलिटी में और एडवांस होने के लिए, आध्यात्मिकता में और उन्नति प्राप्त करने के उद्देश्य से, और 12 साल भारत में रहे। और फिर भारत से जब गए 30 साल की उम्र में दोबारा जब अपने इज़राइल में गए, तो वहाँ जाके जब उन्होंने अपने जो पूर्ववर्ती आचार्य थे उनके, मोजेस, उनकी जो टीचिंग्स थी, जो उनको 10 कमांडमेंट्स जो उन्होंने दी थी, उसके ऊपर जब उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन की, तो फिर यहूदियों ने, जीव्स जो थे, उन्होंने इनको सूली पे चढ़ा दिया कि ये अपनी फिलॉसफी नहीं बना रहा है, इसलिए हम इसको अभी मार डालेंगे। तो इसलिए मार दिया, और ऐसी चीज़ें हुई इतिहास में। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ईसा मसीह थे, जीसस क्राइस्ट, तो उन्होंने फिर उनको ऐसे क्योंकि सूली पे चढ़ा दिया, तो फिर हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला। हिटलर, अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ें तो उस समय हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्ल कर डाला। तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं इसलिए क्योंकि वो जो यहूदी थे उन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारा था, इसलिए। तो इसीलिए पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे भारतीय होने के नाते, अगर हम भगवान की भक्ति सही से नहीं करेंगे, सनातन धर्म के अनुयायी होते हुए भी अगर अपना सनातन धर्म के ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे, भगवद गीता को, रामायण को, महाभारत को, तो फिर हमारे पे लानत है, धिक्कार है। धिक्तस्य मानुषम देहम, उस मनुष्य शरीर को धिक्कार है जो गीता नहीं पढ़ रहा, जो भगवान की वाणी को नहीं समझ रहा। हम डिबेट तो करते हैं संतों से, लेकिन पढ़ते कुछ नहीं है, खुद इधर उधर सुन के डिबेट कर लेते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो असली मेडिटेशन है कि ये जो मैंने जो मंत्र बताया, जो ये मंत्र आता है कलि संतरण उपनिषद में। कलि संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी, नारद मुनि पूछ रहे हैं, नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो नारद मुनि पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी कलयुग आने वाला है, तो कलयुग के लोगों के लिए सबसे बेस्ट उपाय, उनकी शुद्धि का, उनकी ऊर्ध्व गति का, उनकी अच्छी गति हो, उसका सबसे बेस्ट उपाय क्या है? तो ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं कि 2 श्लोक बोलते हैं। पहले श्लोक में मंत्र बोलते हैं, दूसरे श्लोक में समझाते हैं। क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी नारद जी को? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनो नारद, ये जो तुम्हें मैंने मंत्र बताया, इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम, कि ये जो 16 अक्षरों से युक्त, ये हरे कृष्ण महामंत्र में 16 अक्षर हैं, ये जो 16 अक्षरों से युक्त जो भगवान का नाम है, ये कलि कल्मष नाशनम, ये कलियुग के समस्त कल्मषों का नाश कर देने वाला है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो हम करते हैं, इसका खत्म करता है जड़ से। इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतर उपाय, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैं सारे वेद कई बार पढ़ चुका हूँ, कई बार देख चुका हूँ, पूरे अच्छी तरह छांट लिए, लेकिन कलयुग के लोगों का इसके अलावा मुझे और कोई उपाय नहीं दिखता। तो इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र की महत्वपूर्णता वेद उपनिषदों में भी है। और ये जब हम मंत्र जप करते हैं, तो अब हम किस तरह से मेडिटेशन करें, किस तरह से भगवान में ध्यान लगाएं, क्योंकि ध्यान योग तो कलयुग में एप्लीकेबल है नहीं, तो फिर ध्यान तो लगाना ही है, तब भी ध्यान तो लगाना है ना भगवान में, तो कैसे लगाएं? तो सबसे बेस्ट प्रोसेस ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कलयुग में ध्यान लगाने का सबसे आसान तरीका है कि हम हर रोज़ जप करें माला के ऊपर। ये माला होती है, इसके ऊपर हम हर रोज़ भगवान का नाम लें, हर एक मनके के ऊपर हम उच्चारण करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे एक माला पूरी की जाती है। तो
इसके ऊपर ध्यान लगाना है जब हम भगवान का नाम लेंगे ना, क्योंकि कलयुग केवल नामधारा, नाम जब भी सबसे मेन कहा गया है। हरे नाम एव केवलम कलौ नासतैव नासतैव गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही, ये बृहद पुराण में श्लोक आ रहा है, केवल यही भगवत प्राप्ति करा सकता है। नास्यतैव गतिरन्यथा, और कोई उपाय नहीं है। 3 बार बोला गया। क्यों 3 बार बोला गया है? क्योंकि बाकी 3 योगों का खंडन किया गया। जो बाकी जो 3 योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, तो बताया जा रहा है कि ना कर्म योग के द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती है, ना ज्ञान योग के द्वारा और ना ध्यान योग के द्वारा, केवल भक्ति योग के द्वारा, भक्ति योग अर्थात भगवान के नाम के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। और गीता का जो 6ठा अध्याय है जिसका नाम ध्यान योग है, उसके अंत के जो उसके जो 2 श्लोक हैं, श्लोक नंबर 46 एंड श्लोक नंबर 47 भगवत गीता का 6.46 6.47, उसमें भी भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुना। और ये अब निष्कर्ष भी दे रहे हैं 6ठे अध्याय को बोलने के बाद, ताकि अर्जुन डाउट में ना चले जाए, कन्फ्यूजन ना हो जाए कि मुझे अब ध्यान योग करना है, क्या करना है, क्योंकि ध्यान योग तो प्रैक्टिकल है नहीं, तो करूँगा कैसे। तो इसलिए भगवान ने बता दिया कि तपस्वीभ्यो अधिको योगी, कि अर्जुन तपस्वी से श्रेष्ठ है। अधिको योगी, तपस्वी से श्रेष्ठ है कौन? योगी। योगी मतलब भक्ति योगी, और तपस्वी मतलब ध्यान योगी। तो ध्यान योगी से श्रेष्ठ है भक्ति योगी। तपस्वी भ्यो अधिको योगी। समझ आ रहा है? तपस्वी भ्यो अधिको योगी, तपस्वी से श्रेष्ठ है योगी। योगी मतलब भक्ति योगी, और तपस्वी मतलब ध्यान योगी। तपस्वी भ्यो अधिको योगी ज्ञानी भ्यो अपि मतो अधिकः, और ज्ञानी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी मतलब ज्ञान योगी से श्रेष्ठ है योगी। योगी मतलब भक्ति योगी। कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, और कर्म योगी से भी श्रेष्ठ है योगी। योगी मतलब योगी आदित्यनाथनी में कह रहा हूँ, योगी मतलब भक्ति योगी, तो भक्ति योगी उनसे भी श्रेष्ठ है। इसलिए तस्मात् योगी भव अर्जुना, इसलिए हे अर्जुन तुम भक्ति योगी बनो, ना कर्म योगी बनो, ना ज्ञान योगी, ना ध्यान योगी। टाइम वेस्ट हो जाएगा, पछताओगे, पागल हो जाओगे। अर्जुन जंगल जाकर, युद्ध छोड़ के जंगल जाकर क्या करना चाह रहा था? ध्यान योगी तो करना चाह रहा था। भगवान ने मना किया, क्या कर रहा है तू? ध्यान योग कर रहा है, तू पागल हो गया क्या? ध्यान योग तो सत्युग का प्रोसेस था, तो अभी क्यों कर रहा है? अभी तो अपना युद्ध कर सबसे पहले। अभी तो मैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं तो धर्म की स्थापना करने आया हूँ, और ये सब अधार्मिक लोग मरेंगे तभी धर्म की स्थापना हो पाएगी। अगर तुम सब पांडव जो धार्मिक लोग हो, जो भक्त हो, जब राज्य करोगे तब तो संसार में धर्म फैलेगा। तो इस तरह से भगवान कृष्ण 6ठे अध्याय जिसका नाम ध्यान योग है, उसके अंत में निष्कर्ष भी दे रहे हैं कि तपस्वी भ्यो अधिको योगी, तपस्वी मतलब ध्यान योगी से श्रेष्ठ है भक्ति योगी। ज्ञानी भ्यो अपि मतो अधिका, और ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है भक्ति योगी। कर्मी भ्यश्च अधिको योगी, कर्म योगी से भी श्रेष्ठ है भक्ति योगी। और तस्माद् योगी भव अर्जुना, इसलिए तुम भक्ति योगी बनो। और फिर इसके नेक्स्ट श्लोक में जो लास्ट श्लोक है अध्याय 6 ध्यान योग का, उसमें भगवान कह रहे हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः। ये मेरा मत है अर्जुन कि योगिनाम अपि सर्वेषां, कि जितने भी योगी हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, जितने भी बताए मैंने, सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, जो अपने अंतःकरण में मेरा ध्यान लगाता है। अंतःकरण में भगवान का ध्यान लगाना है। कैसे लगाना है? अभी तो हम नहीं लगा पाएंगे। अभी तो हम सबके हृदय में भगवान है, ये शास्त्रों में लिखा है। गीता में श्लोक आता है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। 18वें अध्याय में, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां, कि भगवान सभी जीवों के कहाँ रहते हैं? हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, हृदय रूपी देश में रहते हैं। भगवान यहाँ रहते हैं हमारे हृदय में। लेकिन हमें
अनुभव नहीं है। जो भक्त होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त जो संत होते हैं, उनको ये अनुभव होता है। सामान्य जनता को अनुभव नहीं होता, भूल जाते हैं, सुनते हैं कथा में, बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं कि भगवान हमारे हृदय में है। तो इसलिए भगवान पर ध्यान लगाना उनके लिए इम्पॉसिबल है, सामान्य लोगों के लिए। तो ध्यान फिर किस पर लगाना है? अब क्वेश्चन ये उठता है लास्ट में, मैं बस अभी इस को विराम करूँगा कथा को। क्वेश्चन ये उठता है कि ध्यान किस पर लगाना है, क्योंकि भगवान से तो अभी हमारा कांटेक्ट है नहीं। अभी भगवान की फ़ोटो देख के क्या भगवान पे ध्यान लगाते रहे? पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स भी तो क्लियर होने चाहिए, पहले गीता पढ़ी होनी चाहिए, तब तो हम भगवान पे ध्यान लगा सकते हैं। अब गीता पढ़ी नहीं, तो सबसे आसान तरीका बिना गीता पढ़े भी शुरू से ही अगर हम पहले दिन से ध्यान लगाना चाहें तो कैसे लगाएं, मेडिटेशन कैसे करें, और घर जाते ही मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। चाहे क्योंकि ये जो ध्यान योग है तो बहुत मुश्किल है, चाहे आप को बुरी गंदी आदतें भी पड़ी हों, तब भी आप पहले दिन से भक्ति योग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आप कहो कि प्रभु जी पहले तो मैं शुद्ध होऊंगा, पहले तो मैं गंदी आदतें छोड़ूंगा और मीठ खाना छोड़ूंगा, वाइन पीना छोड़ूंगा, गंदी चीज़ें देखनी छोड़ूंगा, मैं पहले बिल्कुल शुद्ध हो जाऊं, उसके बाद मैं भक्ति योग करूंगा, उसके बाद मैं नाम लेना शुरू करूंगा, उसके बाद मैं आपसे जुड़ूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, बस फ़ोन आ रहे हैं मुझे अभी हम सोच सकते हैं। लेकिन जो ये जो प्रोसेस है भक्ति योग का, ये आप पहले दिन से कर सकते हो। आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना प्याज छोड़ने की जरूरत है, ना लहसुन छोड़ने की जरूरत है, ना चाय छोड़ने की जरूरत है, ना आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले दिन से ही आप भक्ति योग कर सकते हो। इतना आसान तरीका है भगवान पर ध्यान लगाने का। धीरे धीरे अपने आप चीज़ें कुछ छूटेंगी, जो आपकी गंदी आते हैं वो धीरे धीरे अपने आप छूट जाएंगी। क्योंकि अगर हम सोचें कि हम पहले ही गंदी चीज़ें छोड़ देंगे तब हम भगवान की भक्ति, भगवान की शरण लेंगे, तो ऐसा वो दिन कभी नहीं आने वाला, वो नहीं आने वाला। क्योंकि हमारे में इतना सामर्थ्य है ही नहीं कि हम अपनी गंदी आदतों को छोड़ सकें। अपनी गंदी और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हमें शक्ति चाहिए, और शक्ति मिलती है भगवान के नाम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पर बस ध्यान लगाना है हमें हर रोज़। तो आप अभी इस कार्यक्रम के अंत में आप जो काउंटर है वहाँ से आप माला ले सकते हैं। आप हर रोज़ एक माला जप करिए। माला करनी बहुत आसान है। हर मन के भी भगवान का नाम दीजिए और भगवान के नाम पर ध्यान लगाइए, क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि अभिन्नत्वान नाम नामिनो, कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए भगवान के नाम पे ध्यान लगाना मतलब भगवान पे ध्यान लगाना। जब हम भगवान के नाम पे ध्यान लगाएंगे, जब बोलेंगे और सुनेंगे ध्यानपूर्वक, ये समझते हुए कि भगवान का नाम साक्षात भगवान खुद हैं, उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए जब हम भगवान का नाम लेंगे, तो फिर क्या होगा, उससे हमारा हृदय शुद्ध होगा। हमें ये अनुभव होना शुरू हो जाएगा 24 घंटे कि भगवान मेरे हृदय में ही रहते हैं, और भगवान का नाम साक्षात भगवान खुद हैं, और मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान है। अपने आप चीज़ें सब रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, सब पता लगना शुरू हो जाएगा, और घर में रहते रहते आप बहुत आसानी से भक्ति कर सकते हैं। भक्ति योग करने के लिए घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। अष्टांग योग, ध्यान योग करने के लिए ज़रूरत है। तो भक्ति योग सबसे सरल उपाय है भगवान में अपना ध्यान लगाने का। तो इसलिए अगर ध्यान लगाना है तो इस हरे कृष्ण महामंत्र पे, इस ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन पर ध्यान लगाएं। ये दिव्य जो शब्दों की जो ध्वनि है, हरे कृष्ण, ये दिव्य ध्वनि है, ये ट्रांसेंडेंटल है। ये गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मिलो के नेताए। ये गोलोक, ये वृंदावन में, सब गोलोक में है ना। एक तो ये तो मटेरियल वर्ल्ड है, इस मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड एक एंटी मटेरियल वर्ल्ड भी है, जिसको साइंस कहती है एंटी मटेरियल वर्ल्ड, जिसको हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं। तो वहाँ पर इस मंत्र के द्वारा भगवान की पूजा उपासना की जाती है। तो अगर हम भी इसी मंत्र का जप करेंगे, इस मंत्र को पर मेडिटेट करेंगे, मंत्र मेडिटेशन यही है हमारी। हम डेली सुबह 2-2.5 घंटे इस मंत्र का मेडिटेशन करते हैं कम से कम, और उससे फिर हमारा माइंड भगवान में लग जाता है। तो फिर जो लोग कहते हैं अजपा जप, कहते हैं ना हमारा तो अजपा जप चलता है, हम तो अजपा जप करेंगे,
ये माला पे जप तो बच्चों का काम है, ये थोड़े ना हम करेंगे। लेकिन ये अजपा जप भी किसका चलता है? अजपा जप का अर्थ होता है कि बिना जप किए ही जप चलता रहे अंदर अंदर, उसको कहते हैं अजपा जप। तो वो कलयुग के लोगों के लिए शुरुआत में संभव नहीं है। जब वो भक्ति में बहुत अग्रसर हो जाएंगे तब अजपा जप चल सकता है। चैतन्य महाप्रभु का अजपा जप चलता था, हमारा नहीं चल सकता। ये भी पता होना चाहिए हमें, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये भ्रांति होती है कि अजपा जप हम कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, माला पे करना क्यों जरूरी है, मन ही मन में कर लेंगे। लेकिन फिर उनसे हमारा प्रश्न होता है कि मन ही मन में फिर आप खाना क्यों नहीं खा लेते? मन ही मन में सो भी जाया करो। क्यों सोते हो? प्रैक्टिकली क्यों खाते हो? सब कुछ मन ही मन में कर लो। तो जब मन ही मन में ना खाते हो ना सोते हो तो फिर मन ही मन में जप क्यों करना चाहते हो भाई? जब भी माला पे करो, जैसा शास्त्रों में विधान है। चाहे दुनिया के जितने मर्जी धर्म हो, सभी धर्मों में माला तो होती है और सभी धर्मों के अनुयायी माला के ऊपर जप तो करते ही करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो हमारे वैदिक सभ्यता में हुए, वैदिक काल में हुए, सभी माला पर ही जप करते थे। माला पकड़ने में शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे। तो इसलिए अपने कर्म मत फोड़ो, अपने कर्म अच्छे बनाओ, अपनी हाथ की रेखाएं चेंज करो। हाथ की रेखाएं भगवान का नाम लेने से चेंज हो जाती हैं।